हमारे YouTube चैनल RN टैगोर ऑनलाइन एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में देखा है कि जो एग्जाम्पल ये जो श्यामपट पर आपको दिखाई दे रहा है वर्ग अंतराल और बारंबारता का, इसका कल्पित विधि से माध्य ज्ञात किया था। इस बार इसका पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। वही 29 इकाई मात्रक जो कल्पित विधि से निकाला है, वही 29 इकाई मात्रक पद विचलन विधि से भी आएगा। पद विचलन विधि में कॉलम 6 होते हैं, 5 नहीं होते हैं, तो उसके लिए 6 कॉलम बनाने होंगे। पहला कॉलम वर्ग अंतराल का होगा जो कल्पित विधि के अंदर है, यानी कि ये कॉलम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। दूसरा कॉलम बारंबारता फ्रीक्वेंसी का होगा। तीसरा कॉलम वर्ग चिन्ह x का होगा। चौथा कॉलम d बराबर x माइनस ए ऐसे का ऐसा रहेगा। और पांचवा जो कॉलम है वो FD का नहीं होगा, इसमें वो होगा u बराबर x माइनस ए बटे h, ये होगा। और छठा जो कॉलम है वो होगा FU का। और इस FU का ही सिग्मा करेंगे अपन। सिग्मा FD नहीं होगा, सिग्मा FU, सिग्मा FU, इसका योग करेंगे। तो देखो 3 कॉलम तो वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह, ये 3 कॉलम प्रत्यक्ष विधि में, ये तीनों कॉलम प्रत्यक्ष विधि में भी तीनों कॉलम यथावत ऐसे के ऐसे आते हैं। वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करते हैं तो उसमें भी वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह x, और अगला यहाँ चौथा जो कॉलम होता है वो fx का होता है। और कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करते हैं तो वर्ग अंतराल बारंबारता f, वर्ग चिन्ह x, फिर d बराबर x माइनस ए, और अगला होता है fd का। और यदि कल्पित से नहीं ज्ञात करके पद विचलन विधि से ज्ञात करते हैं तो इसमें 6 कॉलम होते हैं। पहला वही वर्ग अंतराल का होगा, दूसरा बारंबारता f, तीसरा वर्ग चिन्ह x, चौथा d बराबर x माइनस ए, पांचवा u बराबर x माइनस ए बटे h। h क्या है? वर्ग अंतराल है, जो इसका डिस्टेंस अंतर है वो h होगा, वर्ग अंतराल h है। तो u बराबर x माइनस ए अपॉन h, और अगला FU का योग कर लिया जाएगा, अर्थात सिग्मा कर लिया जाएगा। तो चलो इसके आगे के कॉलम तैयार करते हैं। माना कल्पित मान a, वर्ग चिन्ह में से कोई सा भी ले सकते हैं, शुरू वाला ले लिया, a बराबर 5 है तथा h वर्ग अंतराल, इनमें जितने ते का वर्ग अंतराल चल रहा है, अंतर जितने ते का कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है 10-10 का चल रहा है, 10 से 20 10 का अंतर है, 20 से 30 10 का अंतर है, 30 से 40 10 का अंतर है, यानी कि 10 है। तो ये h का भाग लगेगा d में, d बटे h, x माइनस ए को d भी लिख सकते हैं, d बटे h, d में h का भाग लगेगा 0 बटे 10, यानी 0 में 10 का भाग देना है, 0 बटे 10, 0 बटे 10, 0 में 10 का भाग देंगे क्या आएगा? 0। किसी भी संख्या का भाग 0 में देने पर 0 प्राप्त होता है। 0, 10 में 10 का भाग देंगे 1, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50। देखो बिल्कुल
छोटी छोटी संख्या आ गई है। अब u का जो कॉलम है वो बिल्कुल ही छोटी छोटी संख्याओं में आ गया है। अब आसानी से u को f से गुणा करना है और f u वाले कॉलम में लिखना है। f 5 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 0 से गुणा करो 0, 9 को 1 से गुणा करो 9 1 का 9, 8 को 2 से 8 दूनो 16, 7 को 3 से 7 या 21, 5 को 4 से 5 होगा 20 और 6 को 5 से 6 पंजे 30। एक बार अच्छी तरह फिर से चेक कर लें। 5 को 0 से गया 0, 9 1 कम 9, 8 दूनो 16, 7 या 21, 5 चौके 20, 6 पंजे 30। अब इसके बाद में एफ यू का सिग्मा कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। 9 और 6 15 और 1 16, हासिल 1 1 1 2 और 2 4 2 6 और 3 9, 96। योग अच्छी तरह चेक कर लें दोबारा। उसके बाद में सूत्र लिखें। जो पद विचलन का सूत्र है वही सूत्र लिखना है। माध्य x बार, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच, और इसमें मान रख करके माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ए का जो मान शुरू में कल्पित मान माना है वह रख देंगे। कल्पित मान ए माना है 5 प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू कितना है 96, 96 बटे सिग्मा एफ 40 इंटू एच, वर्ग अंतराल जितना मान रखा है यहाँ पर उतना ही रखना है 10। जोड़ बाकी गुणा भाग में सबसे पहले गुणा हल होगा तो पहले ये हल होगा, नहीं कि 5 जुड़ेगा। पहले ये हल होगा, कट रहा है उसको काट सकते हैं, काट रहा है 0 से 0, 4 से 96 भी कट रहा है, 100 चौक 96, तो 5 प्लस 24, 24 और 5 29 इकाई मात्रक। आंसर यानी पद विचलन विधि से भी उसी पर्सन का माध्य ज्ञात करते हैं तो वही आंसर आता है, पॉइंट का भी अंतर नहीं आएगा। चाहे प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करें, चाहे कल्पित विधि से ज्ञात करें और चाहे पद विचलन विधि से ज्ञात करें, तीनों विधियों से समान उत्तर आता है। और परीक्षा में यदि एग्जाम के दौरान यदि पद विचलन लिखा हुआ है तो उसे पद विचलन विधि से हल करना है, और कल्पित लिखा हुआ है तो कल्पित विधि से हल करना है। और यदि ये उल्लेख नहीं है कि ऐसे लिखा हुआ हो कि निम्न बारंबारता बंटन सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, ये विधि का नाम नहीं दर्शा रखा हो, तो फिर किसी भी विधि से उसको हल किया जा सकता है, क्योंकि विधि कोई सी भी हो आंसर तो वही होगा। तो फिर किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों विधियों में से माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन या पग विचलन विधि। तीनों विधियों से माध्य x बार यानी औसत एवरेज, वर्गीकृत आंकड़ों का औसत एवरेज जो निकालते हैं वो समान आता है हर स्थिति के अंदर। 29 इकाई मात्रक इसमें आया है, 29 इकाई मात्रक की कल्पित विधि से ज्ञात किया है उसमें आया है। और यदि अपन इसको प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते हैं तो भी वही 29 इकाई मात्रक होगा।
यदि देखें तो देखो इसका प्रत्यक्ष विधि से यदि निकालते हैं तो वही आएगा। इसी प्रश्न का हमने बारंबारता बंटन सारणी का प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्यक्ष विधि से भी माध्य ज्ञात करेंगे तो यही आएगा। प्रत्यक्ष विधि में वर्ग अंतराल बारंबारता f वर्ग चिन्ह x और चौथा कॉलम किसका होगा fx। fx चौथा कॉलम, चार ही कॉलम होते हैं इसमें, और इसका जो योग होगा वो होगा सिग्मा fx, सिग्मा fx। इसमें f को x से गुणा करके लिखना है। f को x से गुणा करना है, 25, 15 नाम 135, 55 200, 35 को 7 से गुणा कर लो, 7 5 35, हासिल 3, 7 21 और 3 24, 5 से गुणा करो, 5 25, 2 500 का 20 और 2 22, 6 5 30, 3 6 5 30 और 3 33। ठीक है, अब इसका सिग्मा एफएक्स करते हैं 5 10 15 और 20। 2 2 4 3 7 और 4 11 और 2 13 और 3 16, हासिल 1 1 2 4 2 6 2 8 3 11। एक बार पुनः योग करके देख लें, गलती नहीं होनी चाहिए। 5 5 10 15 20, 2 4 3 7 4 11 2 13 और 3 16, 1 1 2 2 4 2 6 2 8 और 3 11। सिग्मा एफ कर लिया। इसके बाद में माध्य का सूत्र लिखेंगे, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 1160 अपॉन सिग्मा एफ 40। कट रहा है उसको काट दो, 0 से 0 कट रहा है। 4 अब भाग जा रहा है, 4 दूनो 8, 3 बच गए, 36 4 नाम 36 यानी 29 भाग पूरा पूरा भाग जा रहा है। 29 इकाई मात्रक आंसर। आपने देखा कि माध्य औसत एवरेज तीनों विधियों से, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से और पद विचलन या पग विचलन विधि से, तीनों विधियों से किसी का भी कोई भी वर्गीकृत आंकड़ा है और उस वर्गीकृत आंकड़े का माध्य औसत एवरेज निकालते हैं तो तीनों स्थितियों में वही आंसर आता है जो प्रथम विधि में आता है, वही आंसर आता है। तो ये थी तीनों विधियां माध्य निकालने की। अगले वीडियो में माध्यक के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब लाइक करें ताकि अगला आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके।